हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अक्को शॉर्ट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बस सुबह की हो गई, दिन की हो गई है शुरुआत। अगर वहाँ से दिख रहा हो तो देखिए हल्का हल्का उजाला आ गया है और अभी टाइम हो रहा है 5:30। 5 बजे मैं उठी, नहा चुकी हूँ, बट अभी लंच नहीं बनाई हूँ। वो इसलिए क्योंकि बाबू आज जिद की है, बहुत कल रोएगा है कि मुझे आज मैगी ले जाना है। बहुत मना कि मैं नहीं देती हूँ मैगी, बट और बच्चे ले आते हैं तो इस वजह से आज उनकी जिद है कि सबकी मम्मियाँ तो देती हैं, तुम बस हमको नहीं देती हो, तो आज हमको मैगी ले जाना है। तो बहुत जिद किया है, तो फिर मैंने कहा ठीक है दे देते हैं, क्योंकि जब बच्चे ले आते हैं ना तो बच्चों का मन होता है। बच्चे ला रहे हैं तो इस वजह से उनका मन है। ये बहुत दिन से कह रहा है, मैं टालती जा रही थी, लेकिन कल बहुत जिद किया है तो फिर मैं कही ठीक है मैं दे दूँगी। तो इसीलिए अभी मैं लंच नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैगी बनाना हम अभी बना देंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा। तो मैं सोची हूँ कि जब इसको ले जाती हूँ नीचे, ब्रश मतलब नीचे जाता है, चॉकलेट खाता है, नहाने वाने जाता है, उसी समय बना दूँगी और हल्का सा पंखा चला के ठंडा करके पैक कर दूँगी। क्योंकि अभी से बना दूँगी ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा और वो हो जाएगा, 1 घंटा कम से कम। तो इसलिए मैंने अभी लंच नहीं बनाया है। पापा भी शौक हो गए, कह रहे अरे अभी आ गए लंच नहीं बनाएगी। तो हम बोले कि नहीं लंच अभी नहीं बनाएंगे, लंच बनाएंगे बाद में, क्योंकि अभी बहुत एकदम मैगी जम जाता है, अजीब हो जाता है। मैगी तो ऐसे ही गर्म ही खाने वाली चीज़ है, बट अभी उन लोगों को कौन समझाएंगे, उनकी जिद के आगे कुछ नहीं है। तो ठीक है दे देते हैं। तो बस अभी बनाएंगे, बाद में जगाएंगे उनको। तो चलिए हम आप लोगों से फिर बातें करेंगे बाद में, क्योंकि इस समय थोड़ी सी आवाज़ वाली प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। बाबू को मैंने जगा दिया, बिस्तर भी मैं सही कर दिया। अभी 7 बजे में 10 मिनट कम है। जा रही हूँ, ब्रश कराते हैं, फटाक से उनकी मैगी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए इधर मैंने रख दिया पानी, मतलब बाबू तक बोतल बॉयल मैंने पानी, और इधर मैंने तेल डाला था और 1 मिर्ची डाली है छोटी, उसको वो करके फिर पानी में डालूँ। अब ये बॉयल हो जाए तो मैगी डालती हूँ। और मैगी में 2 पैकेट बना रही हूँ, बाबू को ऐसे वाला ही पसंद है तो 2 बना रही हूँ। तो मैं भी जलाऊँगी उसको स्कूल पहुँचा के, तो फिर मैगी खा लूँगी थोड़ा सा। इधर बन रही है मेरी चाय, और इधर मैंने बाबू के लिए मैगी बनाया था, तो अपने लिए भी बनाया था। तो ये थोड़ी मैगी है, तो चाय के साथ खाऊंगी मैगी भी। तो आइए आप सब भी खा लीजिए मैगी और पी लीजिए चाय। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करने के जगह अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फिर साथ साथ घट भी जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा कल से मेरे 3 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए। अपना कपड़ा फैला दिया, आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आ गई, अब जा रही हूँ बिस्तर सही करूँगी। कंबल तो मैंने सुबह ही तह कर दिया था, बिस्तर सही कर देती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या है, जाना है कब जाना है। तो हेलो गाइस, जा रही हूँ रूम के काम करने, बाकी अभी जाना है, बट कब जाना है पता नहीं। पापा ने कुछ कहा नहीं है। ये परसों बात हुई थी कि आज हम लोग जाएंगे, तो
देखते हैं, जाते हैं कि क्या होता है, मुझे कंफर्म नहीं है। इतना दर्द हो रहा है क्योंकि सब तड़प उठूँ हो रहा है। तो देखते हैं जाना है कि नहीं जाना है। बाकी आज पता नहीं क्यों शरीर बहुत दर्द हो रहा है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ, रूम सही कर देती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। कपड़ा भी प्रेस करना है क्योंकि अभी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मन नहीं कर रहा प्रेस करने का। अभी देखते हैं, अगर मन कर दिया तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट सोच रहे हैं कि कर लेंगे क्योंकि कल परसों फिर बाबू का छुट्टी रहेगा स्कूल, तो फिर उसके रहने में नहीं हो पाता है। तो देखते हैं क्या, मतलब अभी थोड़ी हिम्मत हुई तो कर लेंगे। बाकी अभी जा रहे हैं बिस्तर सही करके, थोड़ा झाड़ू वाड़ू करते हैं, फिर थोड़ा लेटेंगे, फिर उसके बाद से और कोई काम करना होगा तो करेंगे क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। सुबह उठ जाओ 5 बजे, जैसे 5 बजे उठो ना, फिर लगातार काम करते रहो तो नहीं फ़र्क पड़ता है। बट होता क्या है कि बीच में, और आज तो और आलस आ गई है क्योंकि बाबू के लिए मैगी बनाना था। तो हम 5 बजे उठ तो गए, नहा वहा लिए 5:30 बजे। उसके बाद फिर मैं चली आई हूँ रूम में, क्योंकि फिर मैं उसी समय मैगी बना देती तो वो उस समय तक तो किसी काम लायक नहीं रहता। अभी ही नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अब उसकी ज़िद थी तो क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से फिर मैगी मैं 7 बजे बनाई हूँ। तो गलती हो गई थी मुझसे कि हम ध्यान नहीं दिए, हम 5 बजे ही उठ गए। नहीं तो कम से कम 5:30 पे उठते हैं या 6 पे उठते हैं। बट थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, पापा कहते हैं और जल्दी, पापा कहते हैं और जल्दी उठो। मैं पापा 5 बजे से जल्दी उठ के क्या किया जाएगा। बोले रहती हम सोना भी तो ज़रूरी है। हम मान लीजिए उठ ही जाएंगे, बाबू को थोड़ा ना हम जगाएंगे। बाबू को हम उसी टाइम पे जगाते हैं जब मतलब उसके स्कूल का टाइम होने वाला होता है। जितने देर में उसका काम सब हो जाता है उतने पहले मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि बेचारी की नींद पूरी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मेन हमको 5 बजे उठना पड़ा, नहीं तो हम 6 बजे उठे होते। 6 बजे उठते, 6:30 तक नहा धो लेते हैं, उसके बाद से फिर बाबू को जगाते, उसके बाद जाते नीचे, बन जाता सब कुछ। बट दिक्कत क्या होती है कि पापा को उठाना होता है। पहले पापा बाबू के पास आते, फिर हम चले जाते हैं नहाने वहाने। फिर हम आते हैं जब तो पापा जाते हैं, फिर पापा अपना नहाना धोना जो करना होता है नीचे करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा मेरे वहाँ सुबह का रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। सबको सुबह सुबह ही नहा लेना होता है। जैसे बाकी लोगों को वहाँ क्या होता है, जेंट्स लोग कभी भी नहाते रहते हैं, बट नहीं, मेरे वहाँ है कि सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। तो इस वजह से वो चाहे ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। बाकी ये थे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, जब मैं अपने टाइम के हिसाब से उठते थे करते थे। बट अब थोड़ा सा बाबू अकेले ऊपर पड़ जाते हैं ना, तो इस वजह से पापा जैसे कहते हैं उस हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि बाबू के पास कोई ना कोई चाहिए होता है, तो कभी पापा आ जाते हैं, अगर पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती है तो मम्मी आ जाती हैं। लेकिन उसको अकेले नहीं छोड़ा जाता है सोते वक्त, तो डर लगता है ना, भाई बच्चा है, कुछ भी डर सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो चलिए, अभी बात करने का भी मन नहीं कर रहा, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो बाय बाय। तो हेलो गाइस, कहा जाता है ना कि हर चीज़ सोचा हुआ नहीं होता है। तो मैंने तो आज सोचा क्या था, पापा ने कहा था कि आज हम लोग जाएंगे, काम था हमको कुछ, तो बट थोड़ा सा मामला ये फंस जाता है कि पापा बोले कि हम लोग चलेंगे, बट कहीं भी जाया जाएगा तो 11 बजे के पहले काम होता नहीं है। चाहे वो कोई दुकानें हो चाहे कुछ भी हो, मेन एक्टिव 11 बजे के बाद ही होती हैं दुकानें भी। तो वही चीज़ पापा लगे थे ना, कह रहे हैं कि अभी मान लो हम लोग 11 बजे से अगर हम लोग जाते हैं तो 12:40 के बाबू की छुट्टी होती है, तो मामला फंस सकता है। पता चले कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा तो बाबू के छुट्टी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अब पहले क्या था कि ये रहते थे तो ऐसा कहीं था तो हम इनके साथ ही जाते थे। पहली बार तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, मतलब कोई ना कोई कहीं जाता था तो कोई एक दूसरा आदमी ले ही लेता था बाबू को। बट अब क्या है, पापा को ही करना है, तो पापा कह रहे हैं कि मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। पहले हम लोग वहाँ चले, वहाँ लेट हो गया तो ना हम लोग इधर के होंगे ना उधर के होंगे, फिर भाग के हम लोग वहाँ जाना पड़ेगा। उनका हाँ ये बात तो है। फिर प्लान हुआ कि 2 बजे के बाद चला जाए, तो 2:15 तो खाना खाते वाते लंच करते ही सबको हो जाता है। तो 2:30-3 बजे से अगर हम लोग जाएंगे तो आराम से 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो 5 बज जाएंगे तो उससे बाबू का ट्यूशन फिर चला जाएगा, ट्यूशन के साथ साथ उसकी नींद भी जाएगी, फिर वो सो जाएगा कि वो नहीं पढ़ पाएगा। तो कल पापा कहीं जाने वाले थे तो मैंने वही पूछा कि कल आप जा रहे हैं, तो बोले कि नहीं,
कल मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जाना होगा तो मैं नेक्स्ट वीक में जाऊँगा। तब फिर हम बोले हम बस अगले हफ्ते आप जाएंगे तो इससे अच्छा हम लोग कल ही चला जाए, क्योंकि कल है सैटरडे के दिन बाबू की छुट्टी रहती है, तो बाबू घर पे रहेंगे। तो हम लोग 11 बजे तक कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये भी बात सही है, तो कल हम लोग जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि काम को टालने से काम हल्का नहीं होगा, काम तो करना ही है, आज करें कल करें, तो टाल के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना जल्दी जो काम निपटा दो वो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर त्यौहार आने वाला है, फिर दीदी वीदी सब लोग आएंगे, तो जब सब लोग आते हैं ना तो कुछ नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़ा प्रेस ही कर लेती हूँ, आलस करने से कुछ नहीं होगा। तो बस जा रही हूँ, कपड़ा प्रेस करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया था, साड़ी सूट जो मतलब बनने के लिए देना था, आज फिर से कैंसिल हो गया। कल जाएंगे, कल देंगे बनने के लिए। तो चलिए देखिए मैं दिखलाती हूँ, ये कपड़ा सूट है, बाबू का ड्रेस है, तो मैं प्रेस कर देती हूँ इस सबको, फिर मिलूँगी आप लोगों से, लंच बनाते हैं। तो हेलो गाइस, आलस करते करते भी मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। मैं आलस कर रही थी क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है कमर में, तो मैं आलस कर रही थी थोड़ा सा, बट फिर भी मैंने कपड़ा भी प्रेस कर लिया, झाड़ू वाड़ू भी कर लिया सब। और ये मैंने बताया था ना, बगल में रामायण है, मतलब अभी नहीं है, अभी टाइम है, 2-4 दिन बाद है। तो ये मैं कपड़ा पैक करने जा रही हूँ। तो पापा बोले फ़ोन करके कि दे दो कपड़ा, मैं मार्केट से पैक करा लाता हूँ। तो फिर मैं बोली हूँ कि अब मार्केट से क्यों कराएंगे, मैं कर दूँगी। तो बस मैं सोची कि चलो मैं करके दे देती हूँ, नहीं तो फिर पापा इसीलिए परेशान रहेंगे, कहेंगे कि लाओ तुम क्यों परेशान होगी, मैं करा लूँगा। इसलिए मैं सोची कि चलो ये भी कर ही देती हूँ। तो बस मैं पैक करने बैठ गई हूँ, सब कुछ ले के। चलिए पैक वैक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, दिखाती हूँ मैं कैसा पैक की हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने देखा है कि मेरा पहला वाला ब्लॉग मतलब चल रहा था वो लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उस ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।